बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने गिवन है। चैप्टर नंबर 6 जो हमने स्टार्ट किया हुआ है, इसका जो टॉपिक है आयनिक बॉन्ड एंड केमिकल बॉन्ड, इसको आज हमने डिस्कस करना है। बॉन्डिंग की तरफ इसका जो सेकंड पार्ट है चैप्टर नंबर 6 का। टोटल चैप्टर नंबर 6 है, उसके 3 पार्ट्स हैं। एक हमारे पास जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं, एनर्जी, एनर्जी, इलेक्ट्रॉन, अफिनिटी, एटॉमिक रेडियस। उसके अलावा हमारे पास बॉन्डिंग में आ जाते हैं, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स हमने पढ़ने हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद का जो लास्ट पोर्शन होगा इस चैप्टर का वो थ्योरीज पे मुश्तमिल है, वो थ्योरीज हम पढ़ेंगे। तो आज इस लेक्चर में हमने पढ़ना है जी आयनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशंस को डिस्कस करेंगे। तो जी टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स, केमिकल बॉन्ड्स कैन बी क्लासिफाइड एज द आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो leave us concept, with the help of this concept we can understand the tendencies of elements to have relation with other atoms। दूसरे एटम का जो रिलेशंस हैं, वो बॉन्ड कैसा बॉन्ड बनता है, आयनिक बनता है, कोवलेंट बनता है, कोऑर्डिनेट बनता है, जो कंडीशन है उसको हमने डिस्कस करना है। तो जी आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन केटायंस एंड एनायंस इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो डिफरेंट आयंस के बिटवीन जो बॉन्ड बन रहा था उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हम कह रहे होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड बनता है कैसे, इसकी कंडीशंस क्या हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लीविस थ्योरी, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम विद लो आयोनाइजेशन एनर्जी टू अनदर एटम विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो लीविस के मुताबिक जी आयनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट ट्रांसफर करने से बनता है। तो इसके बाद हमारे पास 2 एटम ऐसे होने चाहिए, एक एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए और दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए। एक एटम जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा है वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो बॉन्ड बन जाएगा। तो सेकंड कंडीशन है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट यानी मेटल्स आर एट हाई एनर्जी स्टेट एंड देन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नॉन मेटल्स। The energy difference will be responsible for the transfer of electrons from high energy state to low energy state। तो इसके लिए हमें 2 एटम्स चाहिए, एक हमारे पास मेटल्स होने चाहिए, दूसरे हमारे पास नॉन मेटल्स होने चाहिए। क्योंकि मेटल्स में वो हाई एनर्जी लेवल्स पे होती हैं, वो इजीली अनस्टेबल होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं लो एनर्जी लेवल पे होते हैं, वो इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज द रीजन फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड थर्ड कंडीशन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज द मोर देन 1.7। 2 एटम ऐसे होने चाहिए जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए, तब जाकर जो आपके पास है वो आयनिक बॉन्ड बनेगा या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बनेगा। तो प्योर कॉम्बिनेशन फॉर द आयनिक बॉन्ड वो हमारे पास ग्रुप फर्स्ट एंड 7 एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स बन रहे होते हैं। ग्रुप सेकंड एंड 6 एलिमेंट्स दे कैन आल्सो फॉर्म आयनिक बॉन्ड। द एग्जांपल्स हमारे पास हैं, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। लेट अस कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। इसको हम बनाते हैं कैसे बनेगा आयनिक बॉन्ड। Formation of cation. The electronic configuration of potassium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 4s1. It may be represented as potassium has electronic configuration 2, 8, 8 and 1. It tends to lose the outermost electron to form potassium ion. The energy needed to detach the electron from the potassium atom is equal to its first ionization energy. अब क्योंकि जो हमारे पास पोटाशियम है ये फॉलो करना चाहते हैं आर्गन को, आर्गन गैस जो नोबल गैसेज हैं वो स्टेबल होती हैं, तो आर्गन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो है 18 होते हैं 2, 8, 8 कम्बिनेशन के साथ। तो पोटाशियम के पास भी 2, 8, 8 कम्बिनेशन भी है, लेकिन के बाद एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसने वो इलेक्ट्रॉन लूज करना है, उसने बताना है पोटाशियम प्लस आयन, एनर्जी इलेक्ट्रॉन से रिमूव करना है तो एनर्जी यहाँ पे एब्सॉर्ब होगी। तो आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन पोटाशियम अटेन द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। आर्गन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो गेन कर लेता है। उसके बाद हमारे पास एक क्लोरीन है, फॉर्मेशन ऑफ एनाइन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 और 2, 8 and 7। अब क्लोरीन के जो है इसके बाद टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है। इट टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन लॉस्ट फ्रॉम द पोटाशियम एटम to attain the nearest gas electronic configuration argon 288। अब ये भी नोबल गैस आर्गन को फॉलो करना चाहता है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया होता है पोटाशियम ने ये वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। एनर्जी विच corresponding to electron affinity of chlorine is that, तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। अब उसने बनाया था पॉजिटिव आयंस, क्लोरीन ने बना लिया है नेगेटिव आयन, और पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जिस फोर्स से आपस में कनेक्ट होंगे दैट फोर्स इज अ आयनिक बॉन्ड।
तो पोटाशियम आयन से क्लोराइड आयन से आमने सामने आके आपस में क्या है, इन दोनों के बिटवीन क्योंकि चार्ज अपोजिट है, अपोजिट चार्ज के बिटवीन अट्रैक्शन दैट इज आयनिक बॉन्ड, दोनों अपोजिट कनेक्ट होकर ये बनाते हैं क्रिस्टल लैटिस। अब जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज एनर्जी ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम की अगर हम देखें फॉर्मेशन ऑफ केटायन, कैल्शियम के पास कॉम्बिनेशन है 2 8 8 and 2। कैल्शियम भी ऑर्गन को फॉलो करना चाहता है, इसके बाद 20 इलेक्ट्रॉन है, ऑर्गन के पास होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो इन दिस केस इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म केटायन +2, कैल्शियम +2 बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर देने हैं। फॉर्मेशन ऑफ एनाइन, तो जो ऑक्सीजन है उसके पास 2 and 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टू फिल देयर वैलेंस शेल, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, 2 नेगेटिव बना लेता है। क्या कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन आयंस इन द रेशियो ऑफ कैल्शियम +2 एंड ऑक्सीजन -2। ये प्लस और नेगेटिव आयंस आपस में कंबाइन हो जाते हैं और ये बनाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज आयनिक कंपाउंड। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्यूमिनियम के देखें तो इलेक्ट्रॉन्स 2 8 and 13 होते हैं। एल्यूमिनियम नियॉन गैस को फॉलो करना चाहते हैं, नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन, ये अपने क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज एंड फॉर्म एल्यूमिनियम +3। और ऑक्सीजन के पास 2 6 कम्बिनेशन है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं टू फिल द ऑक्टेट टू फिल द वैलेंस शेल, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करने हैं टू फॉर्म O2 -2 2 and 8 कम्बिनेशन। अब एल्यूमिनियम +3 and oxygen -2 ions are present in the ratio 2:3 combination of the cations and anions। अब एक इलेक्ट्रॉन जो एल्यूमिनियम है इट लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 1 ऑक्सीजन एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन करेंगे बैलेंस 2 एल्यूमिनियम होंगे दैट विल रिलीज 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3 ऑक्सीजन विल एक्सेप्ट 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह क्वेश्चन को बैलेंस कर लेंगे। Al2O3 दैट विल बी एन आयनिक कंपाउंड। Ionic compound या electrovalent compound, the compound formed by cation and anions are called ionic compound या electrovalent compounds। There exists a strong electrostatic force of attraction between cations and anions in these compound। तो ये हमारे पास एग्जांपल्स ही ionic compounds के हवाले से, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है। तो नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनिक बॉन्ड, उसका क्राइटेरिया उसको हमें डिस्कस करना है। Criteria of the electronegativity also help us to understand the nature of a bond. So in order to decide the percentage of ionic nature in compound, किसी कंपाउंड के हवाले से हमने बताना कि उसके अंदर परसेंटेज आयनिक करेक्टर कितना है, तो वो डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। जो एटम्स वो बॉन्ड बना रहे होंगे उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हमने देखना है। अगर तो इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.7 और मोर देन दिस द बॉन्ड इज सेड टू बी आयनिक। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होगा तो बॉन्ड हमारे पास आयनिक होगा। परसेंटेज ऑफ आयनिक नेचर इन अ कंपाउंड, तो हमारे पास अगर NaCl को देखें तो ये हमारे पास 72% जो ये आयनिक होता है। सीजियम फ्लोराइड हमारे पास 92% आयनिक होता है। तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर आयनिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। देयर इज नो बॉन्ड इन केमिस्ट्री विद 100% आयनिक करेक्टर। कोई भी बॉन्ड ऐसा नहीं है जिसकी नेचर जो 100% वो आयनिक हो। तो 100% आयनिक बॉन्ड के लिए हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है और जो लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास 0.7 है। कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो। अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी 0 होती है उसको अगर हम फ्लोरीन के साथ कंबाइन करवाते हो, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 4 आता, तब जाके बॉन्ड विल बी 100% आयनिक। तो आप केमिस्ट्री में कोई भी बॉन्ड ऐसा यूज नहीं करता जो 100% हो। अब हमारे पास एक कोवेलेंट बॉन्ड या इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इसे कहते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। According to the Lewis and Costello, a covalent bond is formed by mutual sharing of electrons between the two atoms। जब दो atoms mutual sharing करते हैं they form covalent bond। While the sharing, each atom complete its valence shell and attain nearest inert gas electronic configuration। दोनों atoms electrons को share करते हैं, after sharing their valence shell are complete। If the electronegativity difference between the bond atom is less than 1.7, अगर दो एटम्स हैं उन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है तब भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनेगा। We will discuss the types of covalent bonds। कोवेलेंट बॉन्ड्स के दो टाइप्स हैं, एक तो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। पोलैरिटी के बेस पे भी हम इसको क्लासीफाई करते हैं और नंबर की बेस पे भी इसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स
वो दो हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी, या तो होंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे या फिर होंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, when two atoms are joined by covalent bond the electron pair is equally shared between the bonded atoms are called non-polar covalent bond। अगर दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाते हैं और उसके दरमियान जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इक्वली शेयर होता है तो जो बॉन्ड होगा दैट विल बी नॉन पोलर। if two electrons forming the covalent अगर if two atoms forming the covalent bond are equal shared by the two identical atoms they have the same electronegativities। अगर दो एटम्स एक जैसे हैं उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होगी, दोनों का डिफरेंस जो जीरो आएगा, इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल शेयर होंगे। ड्यू टू एन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज द बॉन्डेड एटम्स रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उसके अंदर एटम जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल चार्ज को डेवलप होता नहीं है। एग्जाम्पल हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, दीज आर नॉन पोलर। समटाइम हमारे पास जो है मॉलिक्यूल्स नॉन पोलर होता है लेकिन उसके बॉन्ड जो है वो पोलर होते हैं, जिस तरह ये CCl4 इज अ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दिस इज ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ ऑल डाइपोल्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स सिमेट्री। सिमेट्री की वजह से जो ओवरऑल जो रिजल्ट आ रहा होता है डाइपोल्स का वो हमारे पास जीरो आता है, जिसकी वजह से वो जो कंपाउंड होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नॉन पोलर कंसिडर होते हैं, लेकिन देयर बॉन्ड्स जो हैं दे आर ऑलवेज पोलर। CCl bond are polar but molecules are non-polar। तो देखें कार्बन का क्लोरीन बॉन्ड इज अ पोलर, क्लोरीन बॉन्ड इज पोलर, पोलर एंड पोलर। अगर हम नेट अगर हम डायपोल्स निकालते हैं, डायपोल्स को अगर हम एडिशन करवाएं तो ओवरऑल जो रिजल्ट हमारे पास वो जीरो आता है, जिसकी वजह से जो टेट्रा हाइड्रो जो मॉलिक्यूल होते हैं ऑलमोस्ट ये नॉन पोलर ही होते हैं। The molecule like CH4, SH4, SaCl2 also follow same attitude of the non-polarity due to symmetry of the structure. Polar covalent bonds, when two different atoms are joined by covalent bond, the electron pair is not equally shared between the bonded atoms। अगर different atoms हैं वो bond बनाते हैं, वो bond बनाते हैं covalent, उसमें थोड़ी बहुत जो है electrons की कहीं ना कहीं पे movement जरूर होगी। और अगर bonded electron pair कहीं ना कहीं move करता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एटम इज मोर देन 0.4 अप टू द 1.7। अब इस तरह के जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे होते हैं इसमें जो दो एटम्स वो बॉन्ड बना रहे होते हैं उन दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है वो 0.4 से ज़्यादा होता है, 1.7 से कम होता है। द बॉन्ड इज अ पोलर कोवलेंट बॉन्ड but the bonding pair of electrons will be displaced toward more electronegative atom। तो वो जो bonded electron pair होता है वो कोशिश करता है उस तरह मूव करता है जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव थोड़ी ज़्यादा हो, तो बॉन्ड जो है वो पोलराइज हो जाता है, उसको पोल्स और पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव चार्ज जो है उसके ऊपर डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाते हैं, वो जो कोवलेंट बॉन्ड का पोलर हो जाता है। एग्जाम्पल हमारे पास HF है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे H2O है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मिथाइल क्लोराइड है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। मैथानोल है या मिथाइल अल्कोहल है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज। एन एटम कैन शेयर मोर देन वन इलेक्ट्रॉन। जैसे N2 मॉलिक्यूल है, ये इनर्ट गैस है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन जो है इस मॉलिक्यूल O2 है, मेक डबल बॉन्ड बनाता है, ओवरऑल नॉन पोलर। Carbon dioxide is a non-polar covalent compound, although it's formed from the heteroatoms. The linear structure balances the polar character on the both sides of the carbon atoms। इसमें होता क्या है, जो डायपोल होते हैं दूसरे को कैंसल आउट करते हैं, वो मॉलिक्यूल जो वो नॉन पोलर हो जाता है। The sum of the non-metallic atoms, particularly carbon atoms, mutually share their electrons with each other. This leads to the formation of extended chains, which is the basis for the formation of large-sized molecules called macromolecules। जिस तरह कार्बन है, कार्बन के डिनेशन करते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाते हैं, उस तरह वो मैक्रोमोलेक्यूल्स बनते हैं। Types of covalent bonds on the basis of numbers। On the basis of numbers there are three types: single covalent bond, double covalent bond, triple covalent bond। Single covalent bond, a bond formed by mutual sharing of one electron pair is called single covalent bond। ये ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो एक सा बॉन्ड सिंगल जिसमें एक पेयर इन्वॉल्व हो, म्यूचुअल शेयर हो रहा हो, उसको हम कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन। इथेन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड, a bond formed by mutual sharing of two electron pairs, double covalent bond।
और हमारे पास है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, अ बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज कॉल्ड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसके अंदर क्या होता है, 3 पेयर्स इन्वॉल्व होंगे ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, इसके अंदर 2 पेयर्स इन्वॉल्व होंगे डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल लाइंस, ट्रिपल लाइंस। और जितने ये डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा एज कम्पेयर टू डबल, डबल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा सिंगल से। तो अगर हम बॉन्ड लेंथ को देखेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पर इन्वॉल्व है उसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कम होगी, डबल बॉन्ड थोड़ी ज़्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तो इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।